नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है। हर बार की तरह राहुल गांधी से जुड़ा मामला है, जैसे वो अक्सर राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर हमलावर रहते हैं। ठीक वैसे ही इस बार भी हिमंता ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को निशाने पर लिया है कि असम के गुवाहाटी में राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अनुमति नहीं दी जाए। मतलब राहुल की यात्रा अब गुवाहाटी शहर से होकर नहीं गुजर सकेगी। हिमंता ने साफ शब्दों में कह दिया, यात्रा को गुवाहाटी के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही यात्रा के दौरान असम के स्कूलों और शैक्षणिक मैदानों के इस्तेमाल की भी अनुमति नहीं दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का इसके पीछे तर्क भी है, और उनका तर्क ये है कि गुवाहाटी में खानापारा से जालूकबारी तक की सड़क पर कई नर्सिंग होम है और इस कारण वहां ट्रैफिक ज्यादा रहता है, एम्बुलेंस की भी आवाजावी ज्यादा रहती है, इसलिए यहां राहुल की यात्रा को आने की अनुमति नहीं दी जा सकती। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने असम सरकार के फैसले की आलोचना की है। असम कांग्रेस ने असम सरकार की आलोचना करते हुए कहा, सरकार बाधाएं डालकर रैली को खत्म करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अगर बीजेपी सरकार भारत जोड़ो यात्रा को इजाजत नहीं देती है तो असम के लोगों की अनुमति से खेतों में सभा कराई जाएगी। भले ही सरकार इस यात्रा को रोकेगी, लेकिन लोगों के समर्थन से यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस की तरफ से कहानी यही खत्म नहीं हुई। कांग्रेस की तरफ से देवव्रत सैकिया ने कहा कि देश का संविधान देश के सभी लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया गया था, लेकिन बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहती है। तो राहुल की यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई और बीजेपी शासित राज्य में वो विवादों में फंस गई। हालांकि अभी कांग्रेस ने असम में यात्रा को करने की अनुमति नहीं मांगी है, लेकिन हिमंता ने कहा है अगर कांग्रेस पार्टी यात्रा की अनुमति मांगती है तो उसे असम में अनुमति दी जाएगी। यहाँ हिमंता का कहना है, जैसे वो राज्य में पर्यटकों का स्वागत करती है, ठीक उसी तरह से उनका भी स्वागत करेगी। लेकिन अभी तक कांग्रेस ने राज्य में अनुमति नहीं मांगी है और कांग्रेस अनावश्यक बतंगड़ बना रहे हैं। राहुल की यात्रा से इतर भी हिमंता कांग्रेस को घेरते हुए नजर आए, क्योंकि ऐसा तो कभी देखा नहीं गया कि हिमंता कांग्रेस को घेर रहे हों और वो गांधी परिवार को बिना कुछ कहे छोड़ दें। हिमंता ने राम मंदिर के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। हिमंता का कहना है कि कांग्रेस को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का मौका दिया गया था, लेकिन वो उसने अस्वीकार कर दिया। अब इतिहास कांग्रेस को हिंदू विरोधी पार्टी के रूप में देखता रहेगा। हिमंता को कई बार देखा गया है, जब उनसे गांधी परिवार को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वो उन पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। यहीं इस बार भी यही हुआ। तो जैसे हिमंता ने कहा कि राहुल की यात्रा को गुवाहाटी में इजाजत नहीं दी जाएगी और अगर वो परमिशन मांगते हैं तो असम राज्य में उन्हें इजाजत दी जाएगी और स्वागत भी किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी देश का संविधान बदलना चाहती है और ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब राहुल की यात्रा शुरू होने वाली है और देश में लोकसभा चुनाव में भी बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैसे यात्रा उसी वक्त विवादों में घिर गई थी जब इसका रोड मैप तैयार किया गया था और बताया गया था कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाएगी। बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस चीन से सीक्रेट मीटिंग करती है और चीन अरुणाचल पर अपना कब्जा बताता है, उसे अपना हिस्सा बताता है। तो कांग्रेस अगर अरुणाचल प्रदेश में गई तो उसके आका नाराज हो जाएंगे। तो ये जो यात्रा है वो शुरू होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। असम का विवाद नहीं नया नहीं है, उससे पहले अरुणाचल के मामले पर भी ये यात्रा घिर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा जब ये यात्रा शुरू होती है तो इसका रिजल्ट कैसा रहता है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।